Good morning, students. So let's start our today's maths class. Previously we did two exams, that is about if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles will be 180 और बाद में second क्या था कि if the sum of two adjacent angle is 180 then the ray will stand on a line. ठीक है. Now with the help of these two axioms we prove the theorem 6.1. Theorem 6.1 is if two lines intersect each other. यहाँ पे AB and CD lines intersect करते एक दूसरे पे then the vertically opposite angles are equal. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब आप लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज ए रिजल्ट पढ़ा है. अब हमें इसको ज्योमेट्री में क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है. सो अब हम प्रूव कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे AB एंड CD आर two intersecting lines. और गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ ये गिवन है. एंड प्रूफ, अब हमें टू प्रूफ लिखेंगे. हम टू प्रूफ क्या करना है, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने, मतलब कि AOC का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट होगा BOD. तो टू प्रूफ में हमारे पास फर्स्ट है एंगल AOC इक्वल बताना है हमें एंगल BOD. ठीक है. एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल AOD और ये वर्टिकली अपोजिट होगा BOC के. तो सेकंड वन हमें प्रूफ करना है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. ठीक है. ना हम यहाँ देखो हमारे पास क्या है, CD एक लाइन है. ठीक है. और OA क्या है, हमारे पास एक रे है जो कि एक लाइन पे खड़ी है. तो क्या हो जाएगा, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180. सो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, उन दोनों का सम होगा हमारे पास 180. और इसमें क्या लिखेंगे हम, एक्सियम 6.1. ठीक है. नाउ अब OD भी एक रे है जो कि AB लाइन पे, AB लाइन है और पहले, और OD क्या है, यहाँ पे एक रे है जो कि लाइन पे स्टैंड करती है. तो AOD प्लस BOD भी क्या होगा हमारे पास 180. सो यहाँ पे क्या हो गया, AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 बाय एक्सियम, अगेन एक्सियम 6.1. ठीक है. अब हमने एग्जाम्स में पढ़ा था कि इक्वल थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर. यहाँ पे 180 और 180 के दोनों इक्वल है. तो क्या हो जाएगा, बाय एक्सियम दैट if two things equal to the same, two things are equal to same thing, then they will equal to one another. ठीक है. तो क्या हो जाएगा इससे, अब हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. AOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD. और हमने पढ़ा है कि अगर हम सेम थिंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो द रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी इक्वल. सो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. ठीक है. क्योंकि AOD दोनों में कॉमन है तो हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं. तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा बाय एक्सियम, यूक्लिड एक्सियम्स लिख सकते हैं या तो एक तो प्रूव हो गया AOC इज इक्वल टू BOD. अब सिमिलरली हमारे पास ये भी हो जाएगा. तो इसके लिए हम सीधा सिमिलरली लिख के प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सेम प्रोसेस ही इसका होगा. सिर्फ क्या होगा हमारे पास AOD और इसको प्रूव करना है तो हम ये वाले उठा लेंगे और इन दोनों को उठा के हम प्रूव कर सकते हैं. तो उसको हम सिमिलरली के उससे भी लिख सकते हैं. तो एंगल AOD किसके इक्वल हो गया, एंगल BOC के. ठीक है. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर गिवन हमारे पास एक फिगर, लाइन्स AB और CD लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है एट पॉइंट O. इफ एंगल AOC प्लस BOE हमारे पास कितना गिवन है, 70. BOD हमारे पास गिवन है 40. और हमें फाइंड क्या करना है, BOE एंड रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल COE. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो
गिवन क्या क्या हमारे पास, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ठीक है, एंड एंगल BOD हमारे पास गिवन है 40 डिग्री। इन दोनों के कॉमन में हम लिख सकते हैं गिवन। अब यहाँ देखो AB और CD क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देन AOC एंड BOD क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और BOD हमें ऑलरेडी पता है कितना है 40, तो AOC कितना हो गया यहाँ से 40 डिग्री, ठीक है। अब निकालना क्या था, BOE, हमें पता है AOC प्लस BOE किसके इक्वल है 70, और AOC हमने निकाल लिया 40, तो 40 प्लस एंगल BOE किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 70 के इक्वल। तो एंगल BOE यहाँ पे इधर प्लस में इधर जा क्या होगा माइनस, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। BOE हमारे पास कितना हो गया अब 30 डिग्री, और हमें निकालना क्या है रिफ्लेक्स ऑफ द एंगल COE। अब यहाँ देखो हमें ये एंगल पता है AOC, ये एंगल भी पता है, और हमें ये निकालना है कि आप AB एक लाइन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल्स क्या बनाएंगे लीनियर पेयर, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180। तो AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब हमें AOC पता है 40 है, प्लस COE हमें कैलकुलेट करना है, और BOC हमारे पास कितना है 30 विच इज इक्वल टू 180। सो COE कितना हो गया अब हमारे पास 180 माइनस 70 एंड दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स था, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो जाएगा हमारे पास, हम माइनस करते हैं उसको 360 में से, तो एंगल कितना है हमारे पास 110, और आंसर विल बी 250, ठीक है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स XY एंड MN, XY और MN क्या है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इफ POY हमारे पास 90 गिवन है, एंड A/B, ये एंगल A है और ये B है, इनका रेशियो गिवन है हमारे पास 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हमारे पास POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम A को कंसिडर कर सकते हैं 2x एंड B को कंसिडर कर सकते हैं हम 3x, ठीक है। लेट करा हमने इनको। अब टू प्रूव में हमें क्या करना है, फाइंड एंगल C, तो टू प्रूव में लिख देते हैं एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो MN एक लाइन है, ठीक है, ओके, हम इसी को कंसिडर करते हैं। XY हमारे पास क्या एक लाइन है, और ये तीनों एंगल्स क्या बनाएंगे मिलके हमारे पास 180 डिग्री एंगल, तो हम इनको लिख देते हैं एंगल XOM प्लस MOP प्लस एंगल POY किसके इक्वल होगा हमारे पास 180 के, क्योंकि XY एक लाइन है और ये क्या बन जाएगा लीनियर पेयर। अब XOM हमारे पास क्या है B, और B को हमने क्या माना है 3x, A हमारे पास क्या है MOP और उसको हमने माना है 2x, प्लस POY कितना है हमारे पास 90 विच इज इक्वल टू 180। अब 5x किसके इक्वल हो गया 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। सो यहाँ से 5 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जा क्या होगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा अब हमारे पास ये 18 डिग्री, ठीक है। अब A हमारे पास कितना आ गया, A में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 18 36, एंड B कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। और कैलकुलेट क्या करना है हमने C, अब हमें क्या निकालना है एंगल C। तो यहाँ देखो MN भी एक लाइन थी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा 180 बाय लीनियर पेयर। सो एज MN इज अ लाइन, ठीक है, सो B प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल बाय लीनियर पेयर। और B हमारे पास एंगल कितना आ गया 54 प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल, और C आ जाएगा अब हमारे पास 180 माइनस 54 एंड दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर
पी क्यू आर हमारे पास गिवन है पी आर क्यू के इक्वल, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज टू पी आर टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू आर इज टू गिवन है पी आर क्यू। ठीक है, अब एस्टेक लाइन है पी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों क्या बनाएंगे मिलके एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एस टी इज अ लाइन, सो पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस अंदर और एक पी क्यू एस बाहर वाला एंगल। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास 180 डिग्री एंगल लीनियर पेयर से। इसी तरह ये वाला एंगल भी। ठीक है, सो सिमिलरली पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी किसके इक्वल होगा 180, सेम रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, और गिवन है हमारे पास कि पी क्यू आर ये जो है ये एंगल हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, अब जब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को फिर इक्वल पुट करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल्स आर सबट्रैक्टिव फ्रॉम इक्वल, देन द रिमाइंडर विल बी सेम। ठीक है, सो हम यहाँ सीधा लिख देंगे कि एज गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और उससे क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा पी आर टी, और सीधा लिख देंगे बाय यूक्लिड्स एक्सियम्स। ठीक है, होगा कैसे, इन दोनों का अगर 180 के इक्वल है, दोनों सेम थिंग होगी तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और पी क्यू आर हमारे पास इसके इक्वल है तो हम इन दोनों में से किसी को भी एक को लिख सकते हैं, और जब सेम थिंग दोनों साइड है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।